नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सिटी न्यूज और मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की चुनिंदा सुर्खियों पर। गांव और बगोदर पुलिस ने अलग अलग स्थानों पर छापेमारी कर 10 चोरी मोटरसाइकिल को किया बरामद। 8 अपराधियों को भी दबोचने में पाई सफलता। दुर्गा पूजा समय में हुई थी कई बाइक की चोरी। एसपी ने दी पूरे मामले की जानकारी। जिले के प्रथम आईएएस और प्रथम आईआईटीशियन के खंडेलवाल पहुंचे गिरिडीह +2 हाई स्कूल। प्रधानाध्यापक एवं अन्य शिक्षकों ने गर्मजोशी से किया उनका स्वागत। विद्यार्थियों को दिए कई टिप्स। इस स्कूल से इन्होंने की है पढ़ाई। बरगंडा रोड स्थित मधुबन वेजेस के सामने मां तारा मैरिज हॉल एवं लॉज का किया गया विधिवत उद्घाटन। पूर्व विधायक निर्भय साहबादी, आजसू जिला अध्यक्ष गुड्डू यादव और वार्ड पार्षद रंजीत यादव समेत कई गणमान्य लोगों की रही उपस्थिति। दावा काली मंजा के सामने टिकैत परिवार का घर हुआ अवैध कब्जा मुक्त। पुलिस प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में दुकान का ताला खोलकर सारे सामान को करवाया गया खाली। एक सप्ताह तक घर के बाहर धरने पर रहा पूरा परिवार। और दुर्गा पूजा की समाप्ति के बाद अलग अलग स्थान पर आयोजित हुआ महाभंडारा। खिचड़ी का भोग लगाकर लोगों के बीच किया गया वितरण। कई खासों आम के साथ साथ हजारों लोगों ने ग्रहण किया प्रसाद। और अब खबर विस्तार से। जिले के प्रथम आईएएस और प्रथम आईआईटीएन के खंडेलवाल शनिवार को गिरिडीह +2 हाई स्कूल पहुंचे। उन्होंने इसी स्कूल से पढ़ाई की थी। लगभग 45 साल बाद अपने स्कूल में दोबारा आए श्री खंडेलवाल का स्कूल में भव्य स्वागत हुआ। प्राचार्य श्री मनोज रजक ने कहा कि राज्य के महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद पर रहे हमारे पूर्व विद्यार्थी के आगमन से हमारे स्टूडेंट को काफी प्रेरणा मिलेगी। तत्कालीन शिक्षक श्री दिनेश प्रसाद और पूर्ववर्ती विद्यार्थी अजीत बंडवाल ने भी के खंडेलवाल से जुड़े संस्मरण सुनाए। इस दौरान श्री खंडेलवाल ने विद्यालय से जुड़ी अपनी कई स्मृतियां साझा की। उन्होंने कहा कि शिक्षकों से हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली। यही कारण है कि जब गिरिडीह में आईआईटी और आईएएस की तैयारी का कोई कोचिंग संस्थान नहीं था, उस दौरान उन्हें इन दोनों में सफलता मिली। श्री खंडेलवाल ने कहा कि आज प्रतियोगिता के दौर में स्टूडेंट को अपने करियर का चुनाव काफी गंभीरता से करना चाहिए। जिनमें आईआईटी से इंजीनियरिंग पढ़ने की लगन हो, उन्हें काफी गहराई से इसकी तैयारी करनी चाहिए। उल्लेखनीय है कि झारखंड के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पद से रिटायर श्री खंडेलवाल खुद भी आईआईटीएन हैं। अपने सेवा काल में उन्होंने जिन 16 बच्चों को पढ़ाया, सबको आईआईटी में प्रवेश मिला। उनके बेटे अनुपम को ऑल इंडिया रैंक 9 मिला। यह झारखंड बनने से अब तक रांची का सर्वश्रेष्ठ रैंक है। सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने आईआईटी की हाई क्वालिटी तैयारी करने के लिए रांची में खंडेलवाल क्लासेस की स्थापना की है। श्री खंडेलवाल ने कहा कि एक बार अपने आगे बढ़ने की ठान ली तो कोई भी बाधा मुश्किल नहीं होगी। उन्होंने कहा कि गिरिडीह हाई स्कूल में पढ़ने के दौरान ही मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली। श्री खंडेलवाल ने बच्चों को फास्ट कैलकुलेशन के तरीके और गणित के जुड़े कई बिंदुओं की जानकारी दी। स्टूडेंट ने इन विषयों में काफी दिलचस्पी दिखाई। इस दौरान स्टूडेंट ने श्री खंडेलवाल से कई सवाल भी पूछे। मंच संचालन शिक्षक विवेक सिन्हा ने किया। यह आज मैं गिरिडीह हाई स्कूल आया था। आज एक्चुअली मैंने गिरिडीह हाई स्कूल से ही मैट्रिकुलेशन की पढ़ाई की है और मुझे यहाँ आकर बड़ी खुशी हुई। 45 इयर्स के बाद यहाँ आने का मौका मिला और अभी मैं आईआईटी के लिए बच्चों की तैयारी कराता हूँ, आईआईटी में जाने के लिए। तो मुझे लगा कि मुझे जो एक्सपीरियंस है, जो भी नॉलेज है, वो थोड़ा बहुत हमें शेयर करना चाहिए गिरिडीह के हाई स्कूल के बच्चों के साथ। इसी के लिए मैं यहाँ आया था। यहाँ प्रिंसिपल साहब भी उपस्थित हैं। सब ने बहुत ही तन्मयता से सुना। बच्चे बहुत ही यहाँ पर चाहते हैं कि वो भी आगे बढ़ें और उसके लिए जो ज़रूरत है आगे बढ़ने के लिए, जो मुझे अपना अनुभव था वो मैंने उनको शेयर किया और कुछ चीज़ें मैंने उनको बताई भी, पढ़ाई भी। इससे मुझे विशेष लगाव रहा है, इसलिए मेरा स्पेशल कंसिडरेशन रहेगा इस स्कूल के लिए हर तरह से, ताकि ये बच्चे जब पढ़ें
और हमसे पढ़कर ये फिर IIT जाएं तो मुझे बड़ी खुशी होगी। अभी तक जो बच्चे हमसे पढ़े हैं सेवा काल में, जब मैं IAS की सर्विस में था, 16 बच्चे पढ़े और सभी IIT गए। और अनुपम का जो बहुत अच्छा रिजल्ट था, ऑल इंडिया रैंक 9 था, जो रांची का झारखंड बनने के बाद सबसे अच्छा रैंक था। तो मुझे उनको पढ़ाने से जो एक्सपीरियंस हुआ, मुझे लगा कि कोई भी बच्चा अगर मन से चाह ले और उसे सही गाइड मिल जाए, सही फैकल्टी मिल जाए, तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है। तो इसी सोच के तहत मैं यहाँ आया, और ताकि हमारे जो भी ज्ञान है उसका फ़ायदा यहाँ के बच्चों को मिल सके। तो सर, इसके साथ साथ आप झारखंड में और भी कहीं दौड़ किए हैं क्या? नहीं, झारखंड में मैं सिर्फ यहीं पर आया हूँ, क्योंकि गिरिडीह से मेरा विशेष लगाव है। मैं और किसी जिला में नहीं गया। बहुत बहुत धन्यवाद। गावा स्थित काली मंजा के सामने टिकैत परिवार का घर अवैध कब्जा मुक्त हो गया। शनिवार को पुलिस प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में दुकान का ताला तोड़कर सारे सामान को खाली कर दिया गया। इससे पूर्व दोनों पक्षों ने पुलिस प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में अपना हिसाब किताब फाइनल किया, जिसके बाद दुकान का ताला खोला गया। बता दें कि गावा टिकैत परिवार अपना घर रविंद्र स्वर्णकार को किराए पर दुकान चलाने दिए थे, लेकिन रविंद्र स्वर्णकार धोखाधड़ी कर किराए घर को अपना बताकर अवैध कब्जा कर लिया था, जिसके बाद टिकैत परिवार अपने घर को अवैध कब्जा मुक्त कराने के लिए 1 सप्ताह तक घर के बाहर धरना पर बैठे रहे, जिसके बाद SDM ने अंचल कार्यालय में दोनों पक्षों के साथ बैठकर मामले को सुलझाया और 28 अक्टूबर को अपना हिसाब क्लियर कर घर को खाली करने का निर्देश दिए थे। इसी के आलोक में आज घर को खाली किया गया। मौके पर जीप सदस्य पवन चौधरी, मुखिया कन्हैया राम, नागेश्वर यादव, वहाब खान, राजकुमार सिंह, ललिता पांडे, भूतपूर्व मुखिया यशवंत सिंह समेत कई ग्रामीण और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में ताला खोलकर दुकान खाली करवाया गया। दुर्गा पूजा समाप्ति के बाद शनिवार को झंडा मैदान स्थित पुराना जेल परिसर, दुर्गा मंदिर, कोलडीहा दुर्गा मंदिर और BBC रोड स्थित श्री शक्ति दुर्गा मंदिर में महाभंडारा का आयोजन किया गया। इस दौरान खिचड़ी प्रसादी बनाकर भोग लगाकर श्रद्धालुओं के बीच वितरित किया गया। पुराना जेल परिसर दुर्गा मंदिर में दोपहर से महाभंडारे का प्रसाद वितरण शुरू किया गया। यहाँ पूर्व विधायक निर्भय शहबादी, उप महापौर प्रकाश सेठ समेत हजारों की संख्या में लोगों ने प्रसाद को ग्रहण किया। वहीं कई लोग बर्तन में प्रसादी भरकर घर ले गए। मौके पर अरुण शाह, राजेंद्र टर्वे, अजय पाठक, वाल्मीकि सिंह, कृष्ण कुमार सिंह, रमेश सिंह, आलोक कुमार, नंदू पासवान, गजेंद्र सिंह, गौरव कुमार समेत अन्य समितियों का योगदान रहा। कोलडीहा स्थित 20 नंबर में नवयुवक दुर्गा पूजा समिति की ओर से भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। यहाँ भी हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने खिचड़ी महाप्रसाद को ग्रहण किया। यहाँ पर मुख्य रूप से संयोजक राजेंद्र प्रसाद यादव, अजय कुमार शाह, दिलीप यादव, मंटू यादव, उमेश शाह सहित कई सदस्यगण मौजूद थे। वहीं BBC रोड स्थित मां शक्ति दुर्गा पूजा समिति की ओर से दुर्गा पूजा के बाद भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। इस दौरान कई लोगों ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। मौके पर मुख्य रूप से राजेंद्र बंडवाल, रवि कुमार, रितेश सिन्हा, निकू सिन्हा, संजय पांडे, सनी कुमार, भोला राम सहित कई सदस्य मौजूद रहे। यहाँ पर पूजा अर्पण हो रहा है। यह भंडारा देख रहे हैं, हर साल हम लोग भंडारा करते हुए आते हैं। और भंडारा में जो 3,000 श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण कर चुके हैं, बाकी लोग आज भी बच्चे लोग कर ही रहे हैं और भंडारा तैयार हो रहा है। मैं इस गिरिडीह के तमाम जनता को पूजा का जो भंडारा प्राप्त कर चुके हैं उसको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कोलडीहा 20 नंबर वार्ड नंबर 23 में यहाँ 150 वर्षों से लगभग दुर्गा पूजा मनाई जाती है और दुर्गा पूजा के उपरांत भंडारा का आयोजन भव्य रूप से किया जाता है, जो आज का डेट में भंडारा हो रहा है। यहाँ लगभग आसपास के 8-10 गांव से लोग आते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं। हजारों की संख्या में लोग प्रसाद ग्रहण करने के लिए यहाँ आते हैं और ये दुर्गा पूजा का यहाँ पर मंडप का बहुत ज़्यादा मान्यता है। यहाँ जो मानते हैं लोग वो पूर्ण होता है, जिसके चलते यहाँ काफ़ी भीड़ पूजा में होती है और सभी लोग
खुशी खुशी दर्शन करके जाते हैं। इस मोहल्ले में आज 150 वर्षों से करीब दुर्गा पूजा का आयोजन होता है। श्री शक्ति माँ दुर्गा पूजा समिति बीबीसी रोड मकरपुर की ओर से आज भव्य भंडारे का आयोजन किया गया है। इस भंडारे में मोहल्ले वासी के अलावे नगर के विभिन्न मोहल्लों से लोग आकर प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। याद रहे, यहाँ पर माँ दुर्गा की पूजा 26 वर्षों से हो रही है। भक्तजन बढ़ चढ़कर पूजा में भी हिस्सा लेते हैं और भंडारे में भी हिस्सा ले रहे हैं। माता रानी की कृपा सब पर बनी रहे, ऐसे ही उनसे प्रार्थना है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत SRK DAV पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों के द्वारा सरिया के ठाकुरबाड़ी फील्ड में शनिवार को स्वच्छता अभियान चलाया गया। सभी विद्यार्थी स्वच्छता के स्लोगन लिखे तख्तियां हाथों में लेकर ठाकुरबाड़ी फील्ड पहुंचे, जहां विद्यार्थियों के द्वारा स्वच्छता से जुड़ी एक नाट्य रूपांतरण भी प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम की अगुवाई कर रहे इंदेश चौबे ने बताया कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा स्वच्छता अभियान तथा CBSE सिलेबस के तहत सरिया में स्वच्छता कार्यक्रम किया गया। पब्लिक स्कूल के द्वारा स्वच्छता अभियान जो भारत सरकार के द्वारा निर्धारित है उसके तहत एक रैली निकाली गई और कक्षा 7वीं के बच्चों को लिया गया और कक्षा 7वीं के बच्चों ने आज ठाकुरबाड़ी टोला में साफ सफाई अभियान में सम्मिलित होकर के ठाकुरबाड़ी ग्राउंड को साफ सफाई किया। यह कार्यक्रम हमारे विद्यालय CBSE के द्वारा भी जो गाइडलाइन आया था, जिसमें स्वच्छता अभियान को चला करके आसपास के लोगों को यह संदेश देना था कि हमें आसपास के लोगों को भी स्वच्छ रखना है। सरिया के नगर केशवारी स्थित उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय पोखरिया टोला में नवनिर्मित शौचालय एवं पेयजल आपूर्ति व्यवस्था का उद्घाटन पूर्व विधायक नागेंद्र महतो ने किया। बताया गया कि कोडरमा सांसद और केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी के प्रयास से बने नवनिर्मित शौचालय और पेयजल आपूर्ति व्यवस्था का उद्घाटन किया गया। पूर्व विधायक ने कहा कि स्वच्छता स्वच्छ समाज के लिए बहुत जरूरी है। छात्र छात्राओं को खुले में शौच से निजात दिलाने तथा समाज में स्वच्छता संदेश देने के उद्देश्य से इस तरह की पहल होनी चाहिए। यह शौचालय आज से छात्र, शिक्षक व प्रबंधन के हवाले है। इसकी शुद्धता व स्वच्छता में सबकी सहभागिता हो। केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाएं चला रही है, लोगों को इसका लाभ उठाना चाहिए। शौचालय निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाले और जमीन दान देने वाले रोशन मंडल, दिनेश्वर मंडल, दुलार चंद मंडल को पूर्व विधायक ने फूल माला एवं अंगवस्त्र देकर सम्मानित एवं बधाई दी। उद्घाटन समारोह में मुखिया लखिया देवी, पंचायत समिति अनीता देवी, शिक्षक शंकर मंडल, महेश पासवान, रामेश्वर मंडल, पूर्व मुखिया प्रतिनिधि शिवधन मंडल, चिंतामणि मंडल, मणि मंडल, सांसद प्रतिनिधि बबरू मंडल, लक्ष्मण दास, पूर्व सांसद प्रतिनिधि भेकलाल मंडल, राजू मंडल सहित सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। बिंगाबाद के बुच्चा नावाडी कब्रिस्तान में आयोजित पीर बाबा के सालाना उर्स मुबारक मेले के मौके पर शनिवार को गांधी विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद पहुंचे। यहां जनप्रतिनिधियों व गणमान्य लोगों की उपस्थिति में उन्होंने चादर पोशी कर क्षेत्र में मुल्क की अमन, चैन व तरक्की के लिए दिल से दुआएं की। इस दौरान उन्होंने शानदार मुकाबला कव्वाली प्रोग्राम का विधिवत तौर पर फीता काटकर उद्घाटन किया। मौके पर पंचायत मुखिया मोहम्मद समी, मोहम्मद फखरुद्दीन, मोहम्मद इनामुल हक, प्रखंड अध्यक्ष ननूराम उर्फ टाइगर सहित कई स्थानीय जनप्रतिनिधि व मजार कमेटी के कई मेंबरान मौजूद थे।
गांधी प्रखंड क्षेत्र के महेश मुंडा रेलवे स्टेशन के बगल में मेले के आयोजन को लेकर मेला कमेटी के पदाधिकारी ने शनिवार को स्थल का जायजा लिया। मालूम हो कि महेश मुंडा स्टेशन के बगल में आसीन पूर्णिमा पर लक्की पूजा के अवसर पर वर्षों से सुविख्यात मेला का आयोजन किया जाता है। पूजा समिति के सदस्यों ने बताया कि यह प्रसिद्ध मेला 1942 ईस्वी से लगातार हर साल आयोजन किया जा रहा है, जिसमें गिरिडीह समेत दूसरे जिलों से भी कई दुकानें, खेल, तमाशे व मेला प्रेमी का आगमन होता है। बताया गया कि यह मेला बंगाली संस्कृति से जुड़ी हुई है। मेले में लक्की मां की प्रतिमा स्थापित कर श्रद्धालुओं द्वारा मां की अर्चना की जाती है। मेला कमेटी के सदस्यों ने बताया कि इस बार 28 अक्टूबर रात्रि को भक्ति जागरण का कार्यक्रम आयोजित है। 29 और 30 अक्टूबर को मेले व 31 अक्टूबर को मां लक्की का प्रतिमा विसर्जन की जाएगी। देखिए, ये महेश मुंडा का मेला हम लोग तो पैदा भी नहीं हुए तब से स्टार्ट 1942 से स्टार्ट हुआ है। और प्रथम स्वरूप यहाँ लक्ष्मी पूजा, जो लक्ष्मी पूजा का कल्चर था वो बंगाली का कल्चर था, वही स्टार्ट हुआ था। उनका अध्यक्षता अधुनंदन गोस्वामी किए थे। इसके बाद मंडा टाणका था, वो लोग भी अध्यक्ष रहे। ये मेला जो है दोनों समुदाय का मिल के किया जाता है। उसमें बैदाडी के लोग भी समर्थन में थे और आज भी समर्थन में है। इसके बाद 2016 में जब स्टेशन विकसित होने लगा तो उस समय जिला परिषद सदस्य थे। गांव लोग के सहयोग से विधिवत पूजा करके 16 में फिर वापस बंधाबाद लाए हैं, रघेडी में आए हैं और वहीं से फिर आज तक चलते हैं, जिसका अध्यक्षता आज हम कर रहे हैं। इस मेला का है जैसे जागरूक, जैसे दोनों समुदाय के लोग जो है हम स्थापित किए थे। हमारे बाबूजी जैसे जगन्नाथ गोस्वामी, वही मतलब यहाँ से शुरुआत किए थे और अभी तक जो है हम लोग सब मिलजुल के जो है ये मेला को हम लोग चला रहे हैं। और ये मेला का जो शेड्यूल है आपका 28 तारीख का रात्रि जागरण पूजा है और 29 और 30 का मेला है और 31 तारीख को विसर्जन है मंगलवार के दिन में। शहर के वार्ड नंबर 18 आजाद नगर में शनिवार को मोहम्मद आदिल रशीद के द्वारा मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सदर विधायक सुदीव्य कुमार सोनू उपस्थित हुए। इस मिलन समारोह कार्यक्रम में मोहम्मद आदिल रशीद के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामा, जिसमें मोहम्मद मेराज, सुनील दास, मोहम्मद रिजवान अंसारी, प्रिंस, मोहम्मद बबलू अंसारी, मंजा यादव, शमशेर अंसारी, रूबी परवीन, रुखसाना परवीन, महेंद्र तूरी, डब्लू दास, हनी खान, मोहम्मद शाहजाद, मोहम्मद तनवीर, मोहम्मद असलम के अलावा सैकड़ों की संख्या में नौजवान, युवक और महिलाएं शामिल रहीं। इस दौरान विधायक सुदीव्य कुमार सोनू ने कहा कि नए लोगों के पार्टी में शामिल होने से इन्हें काफी खुशी महसूस हो रही है। बताया गया कि इस इलाके में पानी की समस्या बहुत गंभीर है। विधायक ने समस्या समाधान की दिशा में जल्द पहल करने का आश्वासन दिया। आजाद नगर में स्थानीय लोगों के साथ एक मिलन कार्यक्रम का आयोजन हुआ था, जिसमें आदिल के नेतृत्व में बहुत सारे महिला पुरुष लोगों ने सदस्यता ली। मैं सबका तहे दिल से झारखंड मुक्ति मोर्चा में स्वागत करता हूँ। इसी मिलन समारोह के दरमियान महिलाओं की तरफ से इस क्षेत्र में पानी की पेयजलापूर्ति की समस्या का सवाल भी आया और वास्तव में बहुत परेशानी है। मैंने इन्हें आश्वस्त किया है कि चूँकि ये योजना राज्य स्तर की होगी, अगली गर्मी से पहले इस योजना को धरातल पर उतारने का मैं प्रयास करूँगा। जमुआ अंचल में शनिवार को नए अंचलाधिकारी के रूप में संजय कुमार पांडे ने जमुआ के बीडीओ कमलेंद्र कुमार सिन्हा से अपना पदभार ग्रहण कर लिया। पदभार ग्रहण करने के बाद नौ पद स्थापित अंचलाधिकारी संजय कुमार पांडे ने बताया कि आम जनता की अंचल कार्यालय से जुड़ी समस्याओं का यथासंभव समाधान करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। साथ ही किसी भी व्यक्ति को अगर कार्यालय संबंधित कोई समस्या हो तो वह बेहिचक मुझसे मिलकर अपनी समस्या रख सकते हैं। कहा कि जिनको जमीन संबंधित काम है वह स्वयं मेरे कार्यालय आए, उनका काम होगा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि लोग बिचौलियों से दूरी बनाकर रहे। कहा कि जमुआ अंचल पूर्ण रूप से बिचौलिया मुक्त रहेगा। मौके पर प्रमुख प्रतिनिधि संजीत यादव, उप प्रमुख रबुल हसन रब्बानी, जीप सदस्य प्रभा वर्मा एवं संजय हाजरा, जीप प्रतिनिधि
दिगंबर दिवाकर पंसिस, मनोज पंडा एवं राजेश वर्मा, भाजपा किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष परमेश्वर यादव, सुधीर द्विवेदी, बद्री यादव, शिक्षक मनोज यादव, मुखिया प्रतिनिधि अजीत वर्मा, पूर्व मुखिया महेंद्र यादव, अमित वर्मा, राजेंद्र वर्मा, पीयूष यादव, पंकज यादव सहित दर्जनों लोग उपस्थित थे। भाकपा माले की एक बैठक शनिवार को बेंगाबाद प्रखंड के सोनवाजी में की गई। यहां प्रखंड सचिव शिवनंदन यादव तथा रूबीलाल किस्को की अगुवाई में बैठक संपन्न हुई, जिसमें स्थानीय लोगों ने भाग लेकर बीते दिनों बेल्जी में हुई उपेंद्र गोस्वामी की नृशंस हत्या पर चर्चा करते हुए बेंगाबाद पुलिस से तत्काल सभी हत्यारों को गिरफ्तार करने की मांग दोहराई। यहां अपने संबोधन में प्रखंड सचिव ने कहा कि भाकपा माले मृतक के परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है और उन्हें न्याय दिलाने के लिए आंदोलन में उतर चुकी है। कहा कि 31 अक्टूबर तक घटना में शामिल सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं होने पर 1 नवंबर को बेंगाबाद थाना के समक्ष प्रतिवाद कार्यक्रम की तैयारी की जा रही है। उन्होंने लोगों से बेंगाबाद में अपराधियों के बढ़ते उत्पात के खिलाफ एकजुट होने की अपील भी की। इधर बेंगाबाद के भूतपूर्व जिला परिषद सदस्य सह माले नेता राजेश यादव ने कहा कि स्थानीय पुलिस के कतिपय रवैये से आम जनता का मनोबल गिराने तथा अपराधियों में कानून और पुलिस का भय खत्म करने का काम किया जाता है। कहा कि बेल्जी में सुरेश हाजरा के साथ गंभीर रूप से मारपीट करने वाले अपराधी पर यदि समय रहते कार्रवाई हुई रहती तो उनका मनोबल नहीं बढ़। श्री यादव ने कहा कि सोनवाजी में भी आदिवासियों के कब्जे की जमीन को भूमाफियाओं द्वारा गोली बंदूक के बल पर लूटने की कोशिश का विरोध किए जाने के समय स्थानीय पुलिस गोली चलाने वाले अपराधियों के बजाय आदिवासियों को ही भयाक्रांत कर रही थी। इसलिए आम जनता के साथ बेहतर और अपराधियों के प्रति सख्त रवैया अख्तियार किए बगैर स्थिति में सुधार नहीं किया जा सकता। मौके पर अन्य के अलावा रमेश किस्को, अशोक हेम्ब्रम, रूबीलाल किस्को, श्यामलाल हेम्ब्रम, सत्येंद्र हेम्ब्रम, सोनालाल किस्को, राजू सोरेन, कर्ण हांसदा, भुवनेश्वर किस्को आदि मौजूद थे। गावा और बगोदर पुलिस ने अलग अलग स्थानों पर छापेमारी कर 10 चोरी मोटरसाइकिल को किया बरामद। आज अपराधियों को भी दबोचने में पाई सफलता। दुर्गा पूजा समय में हुई थी कई बाइक की चोरी। एसपी ने दी पूरे मामले की जानकारी। जिले के प्रथम आईएएस और प्रथम आईआईटीशियन के खंडेलवाल पहुंचे गिरिडीह +2 हाई स्कूल। प्रधानाध्यापक एवं अन्य शिक्षकों ने गर्मजोशी से किया उनका स्वागत। विद्यार्थियों को दिए कई टिप्स। इस स्कूल से इन्होंने की है पढ़ाई। बरगंडा रोड स्थित मधुबन वेजेस के सामने मां तारा मैरिज हॉल एवं लॉज का किया गया विधिवत उद्घाटन। पूर्व विधायक निर्भय साहबादी, आजसू जिला अध्यक्ष गुड्डू यादव और वार्ड पार्षद रंजीत यादव समेत कई गणमान्य लोगों की रही उपस्थिति। गावा काली मंजा के सामने टिकैत परिवार का घर हुआ अवैध कब्जा मुक्त। पुलिस प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में दुकान का ताला खोलकर सारे सामान को करवाया गया खाली। 1 सप्ताह तक घर के बाहर धरने पर रहा पूरा परिवार। और दुर्गा पूजा की समाप्ति के बाद अलग अलग स्थान पर आयोजित हुआ महाभंडारा। खिचड़ी का भोग लगाकर लोगों के बीच किया गया वितरण। कई खासों आम के साथ साथ हजारों लोगों ने ग्रहण किया प्रसाद। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पुलिस सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ।